हाईकोर्ट के आदेश है, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ वो पहाड़ी आज कहाँ गायब हो गई, कौन खा गया उनको? और प्रशासन के आंखों तले दिन भर उस पहाड़ियों पर बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, लेकिन उस समय प्रशासन सो जाता है। लेकिन अगर शहर से दूर कहीं एक गांव में जहाँ सदियों से कई पीढ़ियों से एक आदिवासी बसा हुआ है, उस जमीन पे वो छोटा सा अपना खेलू वाला घर बनाता है, तो प्रशासन वहां जाकर हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद उधर की चारों तरफ तो कहा जाता है कि वो निर्माण विशेष क्षेत्र है, वहाँ पे बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं। किसके संरक्षण से ये बड़े बड़े रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं? मैं जिस इलाके से आता हूँ, हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र में वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेशनल लेवल का अभ्यारण्य होने की वजह से कहा जाता है कि वहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकते, लेकिन वन के बीचों बीच बड़े बड़े सेठों और यहाँ तक कि कुंभलगढ़ में अधिकांशतः आज तक जितने अधिकारी वहाँ नौकरी करके हैं, उनमें से 80% की अवैध होटलें वहाँ पर बनी हुई हैं, जिनमें ज्यादातर विशेष क्षेत्र में बनी हुई हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की होटलें वहाँ बनी हुई हैं। और अभी 2-3 दिन पहले आप सबने अगर अखबारों में पढ़ा हो तो विशेष क्षेत्र को एक मसौदा जो 8 से 8 साल पहले सरकार ने प्रस्तावित किया, क्लियर खुले अक्षरों में लिखा गया कि 8 साल होटल लॉबी और राजनेताओं के संरक्षण की वजह से वो लागू नहीं हो सका। इन 8 सालों में वहाँ बड़े बड़े नेताओं और बड़े बड़े धंधा सेठों के होटल बन गए और अब धीरे धीरे कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो उस पूरे क्षेत्र में पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों को काट कर आज बड़े बड़े रिसोर्ट बना दिए गए और वहाँ से पूरा आदिवासी आज विस्थापित किया जा रहा है। ठीक इसी तरह उदयपुर के आसपास हमारे तमाम जो यूडीए की बात की जाती है, अगर यूडीए लागू होता है, आपको पता होगा कि जहां हम आदिवासी भाइयों के पास हम पुरखों से जिस जमीन पर बैठे हैं, हमें नहीं पता वो कागजों में कहां कब किसके नाम चढ़ा दी जाती है। हमारा आदिवासी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो ये सोचता है कि मैं मेरे पुरखों की जमीन पर बैठा हूँ, लेकिन एक दिन एक अधिकारी कागज लेकर आता है और कहता है ये जमीन तो सरकार की है। जिस जमीन पर हमारी पीढ़ियां गुजर गई, उस जमीन से एक छोटे से कागज पर 2 पेन चलाकर बंद कमरे में बैठने वाले अधिकारी आदिवासियों को विस्थापित कर देते हैं। इसलिए और विशेष तौर पर हमारे शेड्यूल एरिया में यूडीए पूरी तरह अवैध है, अतः इसको निरस्त किया जाना चाहिए। और जो यूआईटी की सीमा पहले बढ़ाई गई थी, उसको पुनः शहरी क्षेत्र जो वर्तमान में नगर निगम इलाका है उस तक सीमित किया जाना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का एक बार पुनः जोहार, आभार, अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। जय भीम प्रदेश, जय भारत, जय संविधान। अगले वक्ता के रूप में विधानसभा क्षेत्र दरियावत से आप विधायक महोदय नीलेश जी बरौट साहब, आप मध्य प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में आप आए और अपना अगले वक्ता दें। आज इस बिल की धरती पर आप सभी साथी पधारे, इसके लिए आप तमाम साथियों का खूब खूब जोहार। साथियों, आज हम यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है, इसकी वजह से हम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको गहराई से समझना चाहते हैं तो हमको समझना होगा हमारा इतिहास। उस इतिहास में आप लोगों ने यह अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, जाना है कि हमारे इलाके के अंदर इस मातृभूमि की रक्षा के लिए राजपूत समुदाय, हमारा मुस्लिम समुदाय और आदिवासी समुदाय एक साथ में आकर के लड़ा था और इस मातृभूमि की रक्षा की, इस इलाके की रक्षा की। आज के समय में वही हो रहा है। इस इलाके के अंदर
सिर्फ उदयपुर के लोग यूडीए से यूआईटी से प्रताड़ित है, ठीक उसी तरह से प्रतापगढ़ का इलाका, डूंगरपुर का इलाका, हमारा सलम्बर का इलाका किसी अन्य चीज से परेशान है। कोई वन विभाग के नाम से हमको विस्थापित कर रहा है, कोई रीको के नाम से विस्थापित कर रहा है, कोई नगर पालिका विस्तारीकरण के नाम से विस्थापित कर रहा है, कोई नगर पालिका नई बन रही है उसके नाम से विस्थापित कर रहा है। कुल मिलाकर के जमीनों को छीन करके आदिवासियों को विस्थापित करने का काम पूरे शेड्यूल एरिया के अंदर चल रहा है। हम तमाम साथियों को यह समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वन विभाग बाद में आया है, आदिवासी पहले से रहता आया है। यहाँ पर ये यूडीए यूआईटी बाद में आया है, आदिवासी पहले से रहता आया है। यहाँ पर ये जितनी भी सरकारी कार्यालय है ये बाद में आया है, आदिवासी पहले आया है। आज मूल मालिकों को बेदखल करने का जो काम है वो पूरी तरह से एक साजिश का तौर पर चल रहा है। हम सभी साथियों को ये पता करना चाहिए कि हमारे इलाके के अंदर जो वन विभाग के नाम पर हमारे लोगों को डरा रहे हैं, कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वो बेनामी कहीं ना कहीं अनलीगल तौर पर गुंडे खड़े करके वो वर्दी पहना करके, ऐसा तो नहीं चल रहा है कहीं। हमारे यहाँ पर जो पुलिस डिपार्टमेंट खड़ा कर रखा है, हमारे सामने दिखाया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि पूंजीपतियों ने वर्दी पहना करके गुंडे खड़े कर रखा है, ऐसा तो नहीं कर रखा है। हम सबको ये जानने की जरूरत है, एक एक डिपार्टमेंट को गहराई से आरटीआई के तहत पता करना होगा ये सरकारी नुमाइंदे है या फिर पूंजीपतियों के द्वारा आदिवासियों को दबाने का, आदिवासियों को खत्म करने की साजिश यहाँ पर रची हुई है। हम सबको आज यूनिटी के तौर पर यहाँ पर ही नहीं पूरे देश भर के आदिवासियों के साथ में जो हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। मैं ज्यादा बात ना करते हुए आपको यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो आदिवासियों को विस्थापित करने का जो माध्यम इन्होंने लगाया है, विकास के नाम पर विस्थापन की जो नीति अपनाई है, हम कह रहे हैं कि आप अगर बांध बनाना चाहते हो तो बीचों बीच उदयपुर में बनाइए, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो तो बीचों बीच उदयपुर में बनाइए। आप अगर कोई ऐसा रोजगार देने जैसी नीति लगाना चाहते हो तो बीचों बीच उदयपुर में लगाइए। जहां दौड़ दौड़ करके आदिवासियों की जमीन छीनने की जो नीति है वो बंद करो, हम इसके खिलाफ है। और यहाँ पर जो यूआईटी यूडीए वाला जो नीति लगा रखी है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, ये तुरंत निरस्त होना चाहिए। ज्यादा बात न करते हुए आप तमाम साथियों ने यहाँ प्रतिनिधित्व के तौर पर यहाँ पर आज उपस्थिति दी, इसके लिए आप सब साथियों को, तमाम साथियों को खूब खूब जोहर। जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश, जय संविधान।